हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, क्या आप कहीं देव पूज या देव जागर में जाते हो या शामिल होते हो? तो उस पूज या जागर में आप जब जाते हो तो वहाँ पर जो भी आम बोलचाल की भाषा में डंगरी के मध्य, शौकारों के मध्य, जगरी के द्वारा जो भी वार्तालाप होती है, आप उसको कम समझ पाते हो या सवाल जवाब नहीं कर पाते हो, जिस कारण से क्या होता है कि आपके घर परिवार में हो रही जागर संबंधित विधि विधानों में कुछ आपको समझ नहीं आता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जो है वो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि जागरों को समझना, देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित जागर पद्धति को समझना, वो जानना, वो उसको आसान बनाना। क्योंकि अपने आपको अपने पहाड़, अपने कुल देवताओं, अपने पितरों के प्रति जो है लगाव और भी गहरा हो, ताकि आप उसको समझ सको, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। अन्य जो कोई दिक्कतें आती हैं जागर संबंधित कार्यों में, तो आप जो है छोटी छोटी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों दोस्तों आपने अक्सर देवभूमि उत्तराखंड में जागरों में, पूछों में अक्सर सुना होगा आड़ बाण। आण बाण शब्द देवताओं से संबंधित, जो देवभूमि उत्तराखंड में देवता विद्यमान होते हैं, शक्तियां विद्यमान होती है, तो उनसे संबंधित होता है कि आण बाण का मतलब होता है कि देवता के साथ चलने वाले, उनके अधीन रहने वाले जो है उनके गण, वीर, यानी कि अनेकों वीर बेताल, एक तरह से देखा जाए तो उनकी सेना पूरी, उनके पूर्ण रूप से जो है उस देव के अधीन रहने वाली। और ये जब तब तक भोग भी ग्रहण नहीं करते जब तक कि उक्त देव के द्वारा इनको भोग प्रदान नहीं किया जाए। तो मुख्य रूप से जो है देव जागरों में, पूछों में जो है अधिकांश रूप से परेशान भी यही करते हैं। अगर इनको लंबे समय तक पूजा नहीं किया है, किसी देव को पूजा नहीं किया या देखभाल नहीं हुई, पूछ गौस नहीं हुई, तो उक्त देव, कहते हैं देवता लग गया, देवता नहीं लगता है। उनके साथ जो चलते हैं गण जो है, उनके अधीन रहने वाले जो ये वीर बेताल वगैरह हैं, जो यही जो है अक्सर परेशान करते हैं। और लंबे समय तक अगर भोग प्रदान नहीं होता है तो ये परेशान भी यही करते हैं। दोस्तों जागर पद्धति उत्तराखंड में देव प्रचलित जागर पद्धति के द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में जो है ज्यादातर देवों ने या माता ने, माता के कई रूप विद्यमान है। कोटगाड़ी माता हो गई, धारी देवी माता हो गई, गढ़देवी माता हो गई, माँ भगवती के ही रूप काली मैया हो गई, तो अनेकों रूप हैं। तो ज्यादातर जो देव हैं देवभूमि उत्तराखंड में जो है माता के रूप है, तो उन्होंने अपने राजकाल में जो है हजारों तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है, मसाण हो गए, बयाल हो गए, वीर हो गए, बेताल हो गए, तो उनको परास्त किया, उनको साधा। एक तरह से देखा जाए तो लोगों की उनके कष्टकारी प्रभाव से आजाद कराया। जैसे जटिया मसाण वेलजू के द्वारा चंपावत में उसको परास्त किया गया, या पिथौरागढ़ घाट के मसाण को जो है परास्त किया गया, नकवा बुबू जो है बेताल घाट के मसाण को। इस तरह के अनेकों जो शक्तियां हैं, तो ये देवताओं के द्वारा, ज्यादातर देवों के द्वारा जो है अलग अलग समय पर जो है उन्होंने जब इस धरती पर अवतरित हुए इस देवभूमि उत्तराखंड में, तो उन्होंने उनको परास्त किया, साधा। एक तरह से देखा जाए तो लोगों की जो है उनके कष्टकारी प्रभाव से रक्षा करी। दोस्तों, और अब क्या हुआ कि वीर जो ये बेताल मसाण जो है, ये इनका एक तरफ से इनको साधा। क्या हुआ कि इनका पूर्ण रूप से जो है खात्मा नहीं किया। खात्मा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी जो है महादेव के ही गण होते हैं, जितने भी ये शक्तियां होती है नकारात्मक ऊर्जा। परंतु ये फिर भी जो है जब ये परास्त हुए, तो फिर ये उन देवों को इन्होंने वचन दिया, इन सभी शक्तियों ने, कि आज से जो है हम आपके अधीन रहेंगे। या कह सकते हैं कि उन देवों की एक ही चुटकी से तो उनके प्रभाव से जो है आराम मिल जाता है। अगर ये किसी पर अपनी पकड़ बना भी देते हैं, तो इन देवताओं की चुटकी से, इन देवताओं की विभूति से जो है आराम भी देते हैं। जिन देवों ने इनको परास्त किया या साधा, और इन देवों के जो है ये गणों के रूप में जो है एक तरह से इनकी सेना के रूप में जो है रहने लग गए, इनके साथ चलने लग गई है शक्तियाँ। कहते हैं ना, ग्वेलजू के साथ अनेकों शक्तियाँ चलती हैं, मसाण चलते हैं, नरसिंह देवता के साथ अनेकों मसाण चलते हैं,
शक्तियाँ चलती हैं, शमशानी शक्तियाँ चलती हैं, कलवा देवता, तो यही सब शक्तियाँ एक तरह से देखा जाए तो इनके गणों के रूप में जो है इनके साथ चलने लग गई। और मुख्य रूप से जो है जब हम किसी देवता को भोग देते हैं, बलि देते हैं, तो इन्हीं को तृप्त करने के लिए अक्सर जो है अधिकांश जो बलि प्रथा होती है, इस तरह की जो प्रथाएं होती है, तो अधिकांश जो है देव जागरों के माध्यम से अक्सर कहा जाता है, अक्सर जो है छोटी छोटी जानकारियां जो मिलती हैं तो उसके द्वारा यही कहा जाता है कि इनको ही तृप्त करने के लिए, क्योंकि ये अधिकांश जो होते हैं भूत प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन्हीं को तृप्त करने के लिए जो है इस तरह के भोग देना जो है या बलि देना जो है अनिवार्य कहा जाता है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम बलि प्रथा के जो है एक तरह से देखा जाए तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो है जहां तक हमको एक जानकारी जो छोटी छोटी मिलती हैं तो इसके माध्यम से यही कहा जाता है कि इसीलिए जो हमारे उत्तराखंड में अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने देवता को ये बलि दी गई या इस देवता को बलि दी गई, यहाँ बलि, तो इस तरह से अक्सर जो जानकारी मिलती है तो यही एक कारण जो बताया जाता है कि इसलिए जो है बलि दी जाती है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो है आप छोटी छोटी जानकारियां देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित जागरों के से संबंधित जो है प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको छोटी छोटी जानकारियां जो है देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित मिल सके और आपको जो है अपने घर की रागमालाओं को, अपने देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित जो है हर चीज के बारे में, प्रत्येक चीज के बारे में, देव शक्तियों के बारे में जो है अनेकों जानकारियां जो है प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।